हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाले का कर्मा क्या होने वाला है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो इसी बात के ऊपर है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाले का कर्मा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कुछ कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि ब्लैक मैजिक जिन्होंने आपके ऊपर किया है उनका कर्मा क्या होने वाला है, उनका कर्मा उन्हें क्या मिलने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कि जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जो उनसे जलते हैं, जो उनसे ज्वेलस है, जो उनकी तरक्की से जलते हैं, जो उनके प्यार से जलते हैं, तो उन लोगों ने उनकी लाइफ खराब करी है, तो उन लोगों का कर्मा क्या होने वाला है। तो डियर चलिए, ये लास्ट शफलिंग है। ओके, चलिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो दिख रहा है वो है क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी आई है डियर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। रिपीट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सिक्स ऑफ वॉन्ड। तो डियर यहाँ पर दिख रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड आया है, तो हो सकता है कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फाइव ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ऑलमोस्ट हमारे पास में 4 एलिमेंट्स आ चुके हैं। चलिए अदर डेक से भी देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकलते हैं। तो जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, जिस इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, आपकी लाइफ को खराब किया है, उस ऐसे इंसान का कर्मा क्या होने वाला है, यूनिवर्स उसे क्या सजा देने वाली है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। द लास्ट शफलिंग डियर। ओके, चलिए। हेरोफेंट, डेथ। कर्मा निकलने की बात होती है, क्या किया है वो भी आप देख पा रहे हैं और क्या कर्मा मिलने वाला है वो भी आप देख पा रहे हैं। हमने पहले निकाले हैं जो कार्ड, उसमें निकला है क्या किया है, और यहाँ से दिख रहा है कि कर्मा क्या मिलने वाला है उस इंसान को। तो आप देखिए कि कर्मा के इसमें क्या कार्ड निकले हैं और क्या क्या किया है। आपको अच्छे से दिख रहा है कि एक प्यारा दोस्त बन के किसी के साथ में उन्होंने छल किया है। तो हो सकता है जिसने ब्लैक मैजिक किया है वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स रह चुके हों या फिर बहुत अच्छा दोस्ताना रहा हो। पर डियर, कहते हैं ना कि पीठ में खंजर घोंपा ही गया है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड। ओके, तो कार्ड्स आपको सारे दिख रहे हैं, देख लीजिए। ओ माय गॉड, बॉटम की एनर्जी 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स है। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड है ना। तो यहाँ पर दिख रही है 8 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ से बॉटम की एनर्जी जो आई है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो डियर चलिए, क्या किया है और क्या कर्मा भुगत रहा है, दोनों कार्ड्स निकाल लिए हैं। और साइन मैं आपको फिर से बता देती हूँ डियर कि क्या क्या साइन है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ आप देख पा रहे हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। और डियर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो सारे साइन हमारे पास में हैं। ठीक है, कैप्रिकॉन जो है वो हैवी है। ठीक है डियर, सबसे पहले बात करी जाए कि यहाँ पर क्या होगा उस इंसान का कर्मा जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस इंसान का कर्मा जो होने वाला है ना, वो इतना बुरा होने वाला है क्योंकि इसने आपकी जिंदगी में बहुत कुछ छीना है, बहुत कुछ खराब किया है। जो आपके साथ धोखा दिया है ना, उसका कर्मा इसको मिलने वाला है। जिस तरह का भी धोखा इसने आपको दिया है, अगर ये आपका लवर्स था और आपको धोखा दे के गया है तो उसको उसका कर्मा मिलेगा। अगर ये आपके ससुराल वाले थे, ठीक है, फैमिली मेंबर्स थे, जिस तरह का धोखा इन्होंने दिया है, चीटिंग करके आपको कहीं और आपके प्यार से अलग कर दिया या कुछ करा है, तो उस तरह का कर्मा भी यहाँ पर दिख रहा है। या फिर हो सकता है कि आप किसी को चाहते थे या
कुछ अच्छी बातें थी आप दोनों के रिश्ते में, एक मैरिज करना चाहते थे, पर डियर यहाँ पर उस मैरिज को तुड़वाया गया है, शादीशुदा जिंदगी को खराब किया गया है। कुछ लोगों के लिए शादीशुदा जिंदगी भी दिख रही है कि वो खराब किया है, तो उन लोगों का कर्मा हम देख रहे हैं। बहुत सारे माइंड गेम खेले हैं डियर, बहुत सारे। ये जो भी इंसान है ना, उसने इतने माइंड गेम खेले हैं कि उसका दिमाग जो है ना खराब हो चुका है। आप देखेंगे ना तो वो इंसान पगला गया है। हर चीज में उसको वही चीज दिखती है, ब्लैक मैजिक करना है, नेगेटिव एनर्जी सेंड करना है, दूसरों का बुरा सोचना है, भले वो खुद बर्बाद हो रहा हो, ठीक है, उसके पास में कुछ भी नहीं हो, लेकिन उसका दिमाग जो है उसी बातों में लगा रहता है। और यही यही बातें उसके दिमाग में चलती रहती है कि भाई वो इंसान मेरे से ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, मुझसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, मुझे उसका बुरा करना है, मुझे किस तरह से। तो यही चीजें उसके दिमाग को खराब कर चुकी है। शायद वो मेंटल स्ट्रेस ले रहा है, और हो सकता है कि वो जो इंसान है ना जिसने आपके साथ में इस तरह का खेल खेला है, माइंड गेम खेले थे, उसे अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा गर्व था कि वो बहुत माइंडेड है, हर तरह का माइंड गेम खेल सकता है। लेकिन सृष्टि के आगे अगर कोई जाने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ज्यादा भुगतान भुगतना पड़ता है। आज वो इंसान दिमाग से पागल हो चुका है, उसका दिमाग खराब हो चुका है, सोचने समझने की क्षमता जो थी उसके अंदर वो खत्म हो गई है। हर टाइम एक ही बात उसके दिमाग में घूमती रहती है, क्योंकि उसने जिस तरह का माइंड गेम खेलकर आपकी लाइफ में से आपका प्यार छीना था, आपका हक छीना था, है ना, इस नेगेटिव एनर्जी का यूज करके। हाँ, अपने दम पे कुछ किया होता, प्यार चाहिए था तो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर डार्क एनर्जीज का यूज करके, नेगेटिव एनर्जी, स्पेल वर्क, है ना, वशीकरण, इन सब का यूज करके आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, फैमिली पर डियर यहाँ पर उस इंसान ने बहुत बर्बादी की है। तो वो इंसान जो है ना, आपको पता भी होगा, शायद हो सकता है कि उस इंसान का दिमाग जो है काम करना बंद कर दिया है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुकून जो था उनकी जिंदगी में से वो कोसों दूर चला गया है, जहां पे ये पार्टनर जा नहीं सकते। मतलब सुकून की तलाश भी करें ना तो इनके करीब सुकून नहीं आ सकता, चैन सुकून इनसे छिन गया है, सब कुछ छिन गया है। मेरे हिसाब से तो जो इंसान इतना बुरा काम करता है, नेगेटिव एनर्जी सेंड करता है, दूसरों की अच्छी खासी लाइफ को खराब करता है, वो भी गलत काम के जरिए, तो डियर ये एक बहुत बुरा काम है। उनको ये नहीं करना चाहिए था। जिस भी इंसान ने किया है, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपका लवर्स था, हो सकता है इस लवर्स ने इसलिए आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है कि आप इनकी बातों में आ जाएं, आपका इनका अट्रैक्शन बढ़ जाए, इस तरह का कुछ दिख रहा है डियर। तो यहाँ पर इस तरह का भी गंदा खिलवाड़ किया गया है। ये इंसान जो है ना अपनी लाइफ में बहुत टेंशन लेने वाला है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाला है, डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। प्यार की कमी फील होगी इनको। जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है ना, प्यार उसको नहीं मिलेगा, उसकी लाइफ में वो प्यार के लिए तरसेगा, क्योंकि इसने सबका प्यार छीना है ना। जो लोग आपको प्यार करते थे, जो लोग आपकी इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, इस इंसान ने आपके प्यार को छीना है। कहीं ना कहीं ये जो भी हो सकता है, थर्ड पार्टी है या फिर कोई फैमिली मेंबर्स है, तो डियर आपके प्यार को आपसे अलग किया गया है। तो इस तरह से ब्लैक मैजिक करके किया गया है। ये भी सुन लीजिए कि ब्लैक मैजिक का यूज करके आपको और आपके पार्टनर को अलग किया गया है, तो उसको प्यार नहीं मिलेगा। कुछ लोगों के ऊपर जो ब्लैक मैजिक है ना, उसके कारण आप परेशान रहते हैं, उलझे रहते हैं, मतलब आप बैठे रहते हैं, पर आपका दिमाग जो है बार बार सोने को कर रहा है, आपको ऐसा लगता है नींद आ रही है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल थका हुआ, हारा हुआ फील करते हैं। हालांकि जबकि आप सो के उठे हैं, सब कुछ अच्छा हुआ है, आप मॉर्निंग अच्छे से, फिर 1-2 घंटे बाद आपकी यही हालत हो जाती है, दिन भर आप ऐसे ही। तो ये सब ब्लैक मैजिक का ही असर है, नेगेटिव एनर्जी का ही असर है डियर, जो आपके ऊपर इतना बुरा इन लोगों ने स्पेल वर्क किया है कि जिससे आप क्या उलझे रहते हैं, आपकी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आप बेचैन होने लगते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता, किसी काम में मन नहीं लगता है, बार बार किसी बात को लेकर बैठ जाते हैं। तो ये चीजें किसी ने ऐसी कर रखी है कि आपका दिमागी संतुलन जो है वो खराब हो जाए, आप उलझे रहें। और डियर वो चाहता है इंसान कि आपके लाइफ में संतुलन नहीं रहे, मतलब बैलेंस जो है वो ना रहे। तो डियर इस इंसान ने जो किया है ना, इसका कर्मा जो है इसको बहुत बुरा मिलेगा।
इसका दिमाग खराब हो जाएगा और ये इंसान दिमागी तौर पर संतुलन खो बैठेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों ने, जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा अपना दिमागी संतुलन खो दे कि उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। तो वो सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि उनको आपको दर्द में देख के बहुत खुशी मिलती है। और डियर, जब कोई इंसान बेवजह किसी से जलता है तो उसको उसका कर्मा मिलता ही है। ये गलत बात है। उसकी खुशियों से आपको जलने की जरूरत नहीं है। उसकी खुशियां जो है वो ऊपर वाले ने उसके नसीब में लिखी है। उसको जो मिलना है वो ऊपर वाले ने लिखा है। आप कौन होते हैं उसके हक में फेर बदर करने वाले? तो यहाँ पर ये चीज हुई है और ये गलत चीज करी गई है। जिस इंसान ने भी करी है उसके कारण उसको बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए, हर जगह से हार मिलेगी इस इंसान को। हर जगह से ये हारेगा, धोखा मिलेगा। हो सकता है दोस्ती में धोखा, प्यार में धोखा, अपनों से धोखा। जब धोखा मिलेगा ना, तब एहसास होगा कि यार कितना गलत काम कर दिए थे हम अपनी जिंदगी में, जो आज हम इस मुकाम पे आ गए हैं। तो ये एहसास बहुत देर हो जाएगी, जब तक इनका दिमागी संतुलन तो खराब हो चुका होगा और देर इन्हें अच्छा बुरा कुछ समझने नहीं आने वाला। इनको तो ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। क्या मतलब इनका हाल इस तरह का होने वाला है, क्योंकि ये इनका कर्मा है। इन्होंने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। आपके लाइफ का हर एक खुशी का पल छीनने की कोशिश करी है। आप जब भी खुश होते थे, आपकी आंखों में आंसू दूसरे ही पल आ जाते थे। क्यों? क्योंकि इस इंसान की नेगेटिव एनर्जी आपकी खुशियों को ज्यादा देर बरकरार नहीं रहने देती थी। आप जब भी कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जाने का सोचते हैं, आपके पार्टनर से, फैमिली से लड़ाई हो जाती थी। तो ये सिचुएशन बनी रहती है जब ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क रहता है। तो डियर, नाइट के टाइम पे भी बहुत ज्यादा फाइट हो जाती होगी बिना बात के आपके पार्टनर से। आप लोग कभी भी अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते होंगे, बात नहीं कर पाते होंगे। बहुत कुछ बिगाड़ा है इस इंसान ने आपकी जिंदगी में और ये दिख रहा है कि अब इसकी शुरुआत हुई है यूनिवर्स की तरफ से कि इसको इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। यूनिवर्स ने, डिवाइन ने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई तुमने बहुत कर लिया, तुम्हारा जितना करना था और उस इंसान को जितना सहना था उसने सह लिया। अब मैं अपने भक्त को या अपने मैंने जो सृष्टि में लोग बनाए हैं, मैंने उनका जो कर्मा लिखा है बस उतना ही है। अब आप नहीं होते हो कोई को परेशान करने वाले। तो यहाँ पर उस थर्ड पार्टी को या जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, उसका कर्मा लिखना शुरू हो गया है। उसका घड़ा पूरी तरह से भर गया है। उसको सजा मिलने वाली है। आप देखिएगा कि इस तरह की सजा कि आप इंसान का दिल दहल जाए उसकी सजा देखकर। ये इंसान पूरी तरह से मेंटल हो जाएगा। ये इंसान के अच्छे दिन जो थे ना वो चले जाएंगे। एक तरह से भिखारी बन जाएगा ये इंसान। देखिए, इस इंसान ने आपके साथ में कुछ ऐसा स्पेल वर्क किया है। ये वाला मैसेज जो मुझे किसी के लिए मिल रहा है, तो हो सकता है किसी किसी से रेजोनेट करे कि आप अपनी अच्छी खासी लाइफ में हैं। हो सकता है आप हस्बैंड के साथ में हैं, फैमिली के साथ में हैं, फिर भी आपके बीच में कोई और इंसान इन्वॉल्व हो जाए, आपका अट्रैक्शन जो है किसी और की तरफ हो जाए। मतलब कि ये एक स्पेल वर्क का ही रूप होता है कि किसी तरह से उस इंसान की एनर्जीज पे काम किया जाए और उसको किसी और की तरफ झुका दिया जाए। तो यहाँ पर कुछ लोगों से कुछ जाने अनजाने कुछ गलतियां हो गई है, कुछ गलत कदम उठा लिए और डियर आपकी लाइफ में कोई और इन्वॉल्व हो गया है। तो ये जो भी हुआ है ये स्पेल वर्क के कारण हुआ है, पर जाने अनजाने हुआ है। आपको तो खबर ही नहीं है। बाद में जब एहसास होता है तो आपको गिल्ट फील होता है, आपको ये फील होता है कि नहीं, ये तो मेरा रास्ता नहीं है, मैं इस रास्ते के लिए नहीं बनी हूं। तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है कि ये एक नेगेटिव एनर्जी जो थी वो आपके ऊपर सेंड करी गई थी और उस एनर्जी का इफेक्ट आपके ऊपर इतना पड़ा कि आप बहक गए। ठीक है, आपके ऊपर इस तरह का जादू किया गया है कि आप जिस रिलेशन में हैं उस रिलेशन को आप खत्म कर दें, पूरी तरह से आप उस रिश्ते को तोड़ दें। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि आप खुद अपने हाथों से वो रिश्ता तोड़ दें ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए।
कुछ लोगों के माइंड को तो कंट्रोल करके रखा है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपके माइंड को कंट्रोल करके रखा है, आपके सोचने समझने का जो तरीका है उनके हिसाब से हो, जैसा वो चाहते हैं उस हिसाब से हो। तो कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हैं जो आपकी सोच पर काबू रखना चाहते हैं, जो आपके सोच को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके दिमाग को कंट्रोल करके अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। देखिए, जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जिसने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, किसी तरह का इविल आई, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी जो भी सेंड करी है ना, वो अपनी लाइफ में खुद फंसने वाली है, खुद फंसने वाला है। थी था पे ध्यान नहीं देना है। जैसा मुझसे बोलते बन रहा है वैसा मैं आपको बता दे रही हूँ डियर। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैच कर लीजिए। हो सकता है कि वो था या थी। ओके डियर, ये इतना ज्यादा उलझेंगे। जो भी ब्लैक मैजिक करता आया है आपके लाइफ में, आपके ससुराल वाले हैं, आपके लाइफ में कोई भी है, फैमिली से है, फ्रेंड्स हैं, आपका पार्टनर था या आपके अड़ोसी पड़ोसी जो था, तो वो इंसान अपनी लाइफ में इतना उलझने वाला है, उसकी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ने वाली है कि उसको आपके तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। ये यूनिवर्स का किया कराया है, ये यूनिवर्स डिवाइन जो है ना, ईश्वर जो है, अल्लाह जो है, उनका किया कराया है कि अब उस इंसान की जो गलतियां उसने इतनी फैलाई थी, जो उसने इतना रायता फैलाया था ना, उसमें वो खुद उलझने वाला है और इतना बुरी तरह से उलझेगा कि उसको कहीं पर भी कोई रास्ता नहीं दिखेगा। तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा? जब पहले खुद की जिंदगी तो बचा नहीं पा रहा, तो दूसरे की जिंदगी के बारे में क्या डिसाइड करेगा, क्या सोचेगा, क्या बुरा कर लेगा? तो इस तरह का भी कुछ लोगों के साथ में होने वाला है जिन्होंने आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी छोड़ी है, सेंड करी है। तो वो अब बुरी तरह से फंसने वाला है और ये आप पर ध्यान नहीं दे पाएगा। और अगर इन्होंने आपका बुरा किया तो उसका उसको 20 गुना भुगतान भुगतना पड़ेगा। कहते हैं ना कि 1 गुना करो तो 9 गुना बढ़ के मिलता है, मतलब ब्याज के साथ साथ मिलता है। तो इनको इंटरेस्ट के साथ पूरा 10% मिलेगा। आप पर तो ये 1% करेगा, पर डियर 10% इस इंसान को भुगतना पड़ेगा। इसके जिंदगी का कर्मा और इसके हालात देखने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिवर्स डिवाइन ईश्वर के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। जो इंसान ईश्वर के खिलाफ जाता है उसका कर्मा इसी तरह का होता है। किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने का हक इसको है ही नहीं। किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी ब्लैक मैजिक करने का हक नहीं है। हाँ, आप अपनी लाइफ के लिए करिए, आप अपनी लाइफ को ग्रोथ पाने के लिए करिए। अगर आपको स्पेल वर्क करना है, आप अपने अबेंडेंस लाने के लिए करिए या फिर कैरियर को अच्छा करने के लिए कीजिए। लेकिन ये क्या होता है, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, किसी की जिंदगी को बर्बाद करना, ये चीज के लिए इन चीजों का काम करना पूरी तरह से वर्जित है। और डियर, ये काम इसने किया है, चाहे ये थर्ड पार्टी है, चाहे आपका गुड फ्रेंड है, चाहे आपका हस्बैंड है, जो भी एनर्जी है इसने किया है आपके साथ में ये गलत। तो डियर, इसे 20 गुना रफ्तार से मिलेगा वो रिटर्न। और तो और डियर, इसकी जिंदगी इतनी खराब होने वाली है, ये ब्लैक मैजिक जिसने किया है ना, इस इंसान की जिंदगी इतनी खराब होने वाली है कि इसने जो शादी की सोची तो इसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने कितनी शादियां तुड़वाई है। इस इंसान ने, जिसने नेगेटिव एनर्जी की है, जब दूसरों का घर नहीं बसने दिया तो ये खुद कैसे घर बसा सकती है, कैसे घर बसा सकता है? आप बताइए, कैसे इनका घर बस सकता है? तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये अगर कहीं घर बसाने की सोच रहे हैं या किसी से शादी के बारे में सोच रहे हैं तो इनको बहुत बुरा ट्रिगर मिलने वाला है, वहां से धोखा मिलने वाला है। जिस धोखे में आपको डालकर गए थे ना, जिस धोखे से आपको चीट किया था, जो धोखा आपको दिया था, वही धोखा इस इंसान को मिलने वाला है। इनकी लाइफ में भी वही शुरुआत होगी। उसी मुकाम पर आकर ये खड़े हो जाएंगी या खड़ा हो जाएगा कि इनको एहसास होगा कि कभी किसी का प्यार छीनना क्या होता है। देखिए, अगर इसने शादी कर ली, ठीक है,
जिस इंसान ने आपके ऊपर डार्क एनर्जीज छोड़ी है, ब्लैक मैजिक किया है, अगर इन्होंने किसी से शादी कर ली और ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो वो इंसान इनको एक तरह से कैद कर लेगा, एक तरह से बांध के रख लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि इस इंसान का कर्मा जो है शादी करने के लिए यही डिसाइड हुआ है कि अगर ये शादी करता है तो ये इस बंधन में बंध जाएगा, इसकी जिंदगी इस तरह की बर्बाद हो जाएगी। वाओ, चलिए इसे लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि और क्या कार्ड है नीचे। एक सेकेंड, हाँ, बॉटम की एनर्जी से जस्टिस। आप देख पा रहे हैं कि ये जस्टिस क्या बताना चाहता है ये कार्ड, कि ये जस्टिस आ गया है। तो जस्टिस का आने का मतलब आप समझ लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर ये है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये देखिए यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, मूव ऑन वाली स्थिति। अरे बाप रे, और तो और डियर 5 ऑफ पेंटिकल्स, रुपए पैसे। क्या है बॉटम के एनर्जीज आप देख पा रहे हैं ना, क्या है? आंख पे पट्टी बांध के इस इंसान को प्यार में अगर ये पड़ भी गया, आंखों पे इस तरह की पट्टी बन जाएगी कि इसे अपना अच्छा बुरा कुछ भी नहीं दिखेगा। इसकी पूरी जिंदगी जो थी ना, जो विशेष थी ना, विश फुलफिलमेंट थी, उन पे पानी फिरने वाला है। इसके शादी करने का जो सपना है वो टूटने वाला है। शादी अगर इसने गलती से कर भी ली, किसी को हासिल कर भी लिया ब्लैक मैजिक करके, तो डियर ये खुद वहां पर कैद हो जाएगी। क्योंकि जिस इंसान से इसकी शादी रिश्ता जुड़ने वाला है वो इंसान इसको कैद कर लेगा, वो इंसान जो है इसको बांध के रख लेगा। रुपए पैसे से बहुत परेशानी होगी और इतना ज्यादा परेशानी का सामना इन्हें करना पड़ेगा कि ये चले जाएंगे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। मूव ऑन करना है, मूव ऑन कैसे करूं, कैसे बाहर निकलूं, कैसे भाग जाऊं इस जिंदगी से, ये सब चाहेंगी ये। पर डियर आपने देखा कि इंसाफ होता है। आप कार्ड्स देख लीजिए, कार्ड गवाह है कि इंसाफ होता है, आपके हित में इंसाफ हुआ है। और डियर यहाँ से जस्टिस निकला है। तो मैं मानती हूँ कि यहाँ पर यूनिवर्स जो है, जिस इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, आपको लगता होगा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, आप में से काफी लोग यही बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। इसका कर्मा डिसाइड हो गया डियर। आप देख लीजिए कि क्या क्या कार्ड निकले। पहले हमने पूछा था कि क्या किया है इसने, क्या नहीं, इसका कर्मा क्या होगा, और लास्ट में बॉटम से भी वही चीज निकली है कि जो कर्मा डिसाइड हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह का यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, आप देखिए कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं, किस तरह का फंस गया है ये इंसान, किस तरह की सिचुएशन में है। रुपए पैसे की परेशानी इनको होने वाली है, इनकी गलतियों की सजा इनको मिलने वाली है। आपका प्यार छीन के दूसरों को प्यार दे रहे थे, आपका प्यार छीन के दूसरों के साथ शादी करने की सोच रहे थे, दूसरे के साथ में लव रिलेशन बनाने की सोच रहे थे, है ना। आपकी अच्छी खासी हस्बैंड वाइफ की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आपसे कभी प्यार से बात नहीं किया, आपको कभी वो रिश्ता नहीं दिया, आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं दी। आज जिस इंसान के पीछे ये भागा था, उस इंसान के साथ अगर इसने शादी कर भी ली है किसी तरह के अट्रैक्शन में, किसी तरह की चीज में, तो डियर इसका हाल इतना बुरा होने वाला है। 8 ऑफ सोर्ड्स, किसी तरह का रास्ता इसको नहीं मिलने वाला। इस तरह के बंधन में बन जाएगा कि वहां से बचाने वाला इसको नहीं मिलने वाला, भिखारी बन के रहेगा। आप देखिए ये जो दो भिखारी हैं, एक तरह से एक हैंडीकैप्ड हो चुका है जिसके हालात इस तरह के हो गए, दूसरा किस तरह का फटे फुटे कपड़े पहन के जा रहा है। तो यही सिचुएशन दिख रही है इसकी कि ये सिचुएशन इनके लाइफ में इतनी बुरी तरह से एंटर होने वाली है। आखिरकार इनको यूनिवर्स के आगे, डिवाइन के आगे अपने हाथ खड़े करने पड़ेंगे कि उनसे पंगा लेना इसको बहुत महंगा पड़ गया, बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया। क्योंकि ये यूनिवर्स के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही थी, डिवाइन के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही थी, सृष्टि को बदलने का काम इन्होंने ले लिया था अपने हाथ में, उसका इनको भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। आज आइसोलेशन में चले गए हैं, इतना ज्यादा डिप्रेशन, इतना ज्यादा हेल्थ इशू, इतना ज्यादा सोचना, अकेला अलोन फील कर रही है, कोई नहीं है इनके हाथ पकड़ने वाला। और डियर इनको इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इतना ज्यादा टेंशन ले रहे हैं कि मूव ऑन कर लूं, भाग जाऊं मैं किसी स्थिति से, मूव ऑन करके भागने वाली स्थिति यहाँ पर दिख रही है। बैलेंस तो इस लाइफ में रहा नहीं। कर्मा है, कर्मा तो भुगतना पड़ता है, आज नहीं तो कल आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरे
जो लोगों को कर्मा मिलता है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे अपने मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, आज मैं इतना बुरा हूं। तो भाई उनके पास्ट का जाकर तो देखो कि उन लोगों ने पहले क्या कर्म किए थे, जो उन्होंने कर्म करे थे उसी का भुगतान उनको मिल रहा है। आज वो अगर सड़क पे है, आज अगर वो उस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, तो वो उनका कर्मा है कि उन्होंने अच्छी लाइफ में शुरू के वक्त में क्या क्या लोगों का दिल दुखाया, किस तरह से इंसान को रुलाया है, क्या तकलीफ दी है। वही चीज तो बाद में जाकर दर्द देती है। तो कर्मा मिलता है, लेकिन उसकी अपनी कोई समय सीमा होती है, डिवाइन टाइम पर ही मिलता है। सबका अपना अपना डिवाइन टाइम आता है, और उस डिवाइन टाइम पे सबका रिश्ता कुछ ना कुछ मोड़ लेके आता है। तो वही चीज यहाँ पर हुई कि थर्ड पार्टी जो थी, उसका रिश्ता भी एक ऐसे मोड़ पर आया जहां पर डिवाइन टाइम जो था वो कुछ चाहता था। तो डिवाइन का बहुत बड़ा रोल होता है हर इसमें। इस थर्ड पार्टी को अगर आपकी जिंदगी बर्बाद करी, आपका पार्टनर खींच के ले गई है किसी अट्रैक्शन के थ्रू, किसी फाइनेंस के थ्रू, किसी शर्त के थ्रू, जिसके भी थ्रू ये आपके पार्टनर को छीन के ले गई है, या ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान जो है आपके पार्टनर को ले गया है आपसे दूर, तो डियर आप ये समझ लीजिए कि इस इंसान को ना प्यार मिलने वाला है, ना पैसा मिलने वाला है, और सबसे बड़ी चीज होती है रिस्पेक्ट, वो इसकी जाने वाली है। इसकी इज्जत कोई नहीं करने वाला। इसके अगर ये मैरिज है और इसके अपने बच्चे जो है ना, वो तक इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भी नजरों में ये वही है। क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से है। ये इंसान ने हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का काम किया है, कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करी है, अपने आप को बड़ा समझा है। तो आज यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, इसको खुद को इसकी नजरों में नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। तभी तो इसके इतने बुरे हाल कर दिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली स्थिति में 8 ऑफ सोर्ड्स वाली, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्या है ये जिंदगी है इसकी जिंदगी तो पूरी बद से बदतर हो गई है। तो ब्लैक मैजिक करने का जो इसने गलत कदम चुना था, गलत काम किया था, उसका भुगतान इसको मिल रहा है। प्यार तो नहीं मिलेगा, धोखेबाज लोगों से डील करती रहेगी या करता रहेगा डियर। थी था पे ध्यान नहीं देना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके डियर, कलेक्टिव लेवल पर है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर होती है। और डियर इसमें आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि क्लियर तरीके से आपकी लाइफ का पता आपको चल जाए, तो आप किसी टैरो कार्ड रीडर से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं कि आपकी जिंदगी में जो ब्लैक मैजिक है या जिसने किया है उसके बारे में डिटेल्स आप ले सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनरल कलेक्टिव टाइम का पूरा बताया जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ये आपसे रेजोनेट करे। ओके डियर, प्यार तो उसको नहीं मिलने वाला है, धोखेबाज लोगों के बीच में फंसने वाली है। आप समझ सकते हैं कि धोखेबाज लोग कौन होते हैं, जो सिर्फ यूज करते हैं, धोखा देते हैं। एक समय तक यूज किया जाता है, खाना पीना बोलना यूज किया और फेंक दिया टिश्यू पेपर की तरह। तो वो हाल यहाँ पर होता दिख रहा है थीथा का। और डियर एक तरह से ऐसे मुकाम पे पहुंचने वाली है जहां प्यार को तरसना पड़ेगा। प्यार लाइफ में क्या होता है ना, घर वालों से दूरियां हो जाएगी, अलग कर दिया जाएगा इस इंसान को, पूरी तरह से अलोन रहने लगेगा। इसके अपने ही इसका साथ नहीं देंगे। अगर इसने समय रहते अपने कर्मास को अच्छा नहीं किया, तो इसका आगे का जीवन जो है बहुत बुरा होने वाला है। पूरी लाइफ इसकी खराब हो सकती है, क्योंकि इसके कर्मा जो है वो यूनिवर्स ये कहती है कि चलो तुमने जो कर्मा किए हैं ठीक है, लेकिन उसे सुधारा भी जा सकता है। लेकिन तुम उसी घमंड में, उसी इसमें तुम किसी का दिल तोड़ते ही चले जाओ, हर बार वही गलती दोहराते जाओ, दूसरों का प्यार छीनते जाओ, दूसरों का हक छीनते जाओ। जो हक उसका है वो हक उसको नहीं दे पा रहे हो। ज्वेलसी है तुम्हारे अंदर, जलन है, अपने से ईर्ष्या है कि वो आपसे आगे बढ़ रहा है। तो ये चीजें जो की है ना, उसका भुगतान वो उसको मिलेगा। लेकिन अगर ये माफी मांगता है, किसी लेवल पे पहुंच जाता है, इसका जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, अपने कर्मों को गिल्ट फील करता है, तो डियर यहाँ तक दिख रहा है कि इसको माफी मिल सकती है। पर डियर ये इंसान जो है थीथा जो भी है ना, वो इतना ज्यादा बेकार इंसान है कि उसके अभी भी इरादे नेक नहीं दिख रहे हैं। वो अभी भी, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कार्ड बता रहा है कि उसका इरादा जो है ना वो ये है कि अभी भी मुझे बहुत कुछ करना है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मतलब अपने आप में घमंड है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, हालांकि कुछ भी नहीं है लाइफ में, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, ये अपने अट्रैक्शन का यूज करके, देखिए आप डेविल का कार्ड निकला है, तो कहीं ना कहीं किसी तरह का अट्रैक्शन, एडिक्शन, उसका यूज करके भी इन्होंने बहुत सारे प्यार के लफड़े में घर बर्बाद किए हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया है, बहुत सारे लोगों का हक छीना है इन्होंने।
और डियर इसने ऐसा भी किया है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपका मान सम्मान बहुत था दुनिया में, आपको लोग बाग बहुत पसंद करते थे, आपकी रिस्पेक्ट की जाती थी, आपकी तारीफ की जाती थी, ठीक है। लेकिन इस इंसान से शायद वो चीजें देखी नहीं गई, ज्वेलसी इनके अंदर इतनी थी कि आपके काम बिगाड़ना इसे बहुत पसंद था। और डियर हमेशा इन्होंने वही चीज की है, तो उसका कर्मा भी इनको मिलता हुआ दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना बहुत क्या बोलना चाहिए, लाइफ में रिजेक्शन मिलने वाला है एक तरह से इनको, इस तरह का रिजेक्शन कि इसको अपने अपने ठुकरा देंगे। उसके बाद में इनका जो रिस्पेक्ट था समाज में, तो वो बचा कुचा रिस्पेक्ट ऐसा नहीं था, क्योंकि इनका लेवल जो है उस तरह का नहीं है कि इनकी रिस्पेक्ट हो डियर। तो बची कुची जो इनकी रिस्पेक्ट थी ना, वो भी चली जाने वाली है इनके हाथ से। इनको इनकी लाइफ जो है अनबैलेंस होने वाली है। ये जो भी थर्ड पार्टी है या ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान है डियर, तो हो सकता है या फिर फैमिली मेंबर से हो जिसने आपकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दी, डिवोर्स दिलवा दिया, आपके पार्टनर से अलग कराया। तो ये किसी तरह का नेगेटिव एनर्जी, डार्क एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपकी लाइफ पर स्पेल वर्क था, जिसके कारण यहाँ पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था कि अब आपकी लाइफ में डिस्टेंस आ गया है, आप लोग अलग हो चुके हैं। काफी लोग, काफी टाइम हो गया है, 5 साल, 6 साल, 9 साल डियर, कुछ लोगों को तो लॉन्ग टाइम हो गया है, काफी लंबा समय आपने बिता दिया है। और ये इंसान जो है आज तक सही नहीं हुआ है आपकी लाइफ के लिए, और आज आप जो है मूव ऑन वाली स्थिति में दिखते हैं। आपने तो आशा भी छोड़ दी है कि इंसान जो है कभी ठीक हो पाएगा। इसमें फैमिली मेंबर्स का बड़ा हाथ रहा है, तो जिस भी डार्क एनर्जीज का यहाँ पर यूज हुआ है वो फैमिली मेंबर्स की तरफ से किया गया है। ये चीज बहुत दिख रही है, आपने बहुत बर्डन लिया है, आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेस सहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहे हैं आप। आपकी लाइफ जो है बहुत जल्द खराब हुई थी डियर, जो हुआ आपकी लाइफ में आपको पता भी नहीं चला कि आपकी लाइफ में ये सिचुएशन कैसी आई। आपने काफी जगह से उपाय कराए थे, आपने काफी जगह से यहाँ पर दिख रहा है किसी से सलाह भी ली थी, गाइडेंस मांगा था, पर डियर आपकी लाइफ में जिन्होंने गाइडेंस दी थी वो कहीं काम नहीं आई। शायद हो सकता है समय आपके हित में नहीं था, और डियर थर्ड पार्टी जो थी उनका समय बहुत अच्छा चल रहा था, तो सब कुछ थर्ड पार्टी के हित में चला गया है। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है। और जिस इंसान ने ब्लैक मैजिक किया है उसकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना उसे करने वाला है। सपोर्ट उसे नहीं मिलेगा किसी का, अगर वो किसी के सपोर्ट की उम्मीद करे तो सपोर्ट उनकी जिंदगी से जाने वाला है। लोग बाग उनका फायदा उठाने वाले हैं, उनके जो दुश्मन है ना वो उनकी जिंदगी खराब करेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि इस इंसान की नीयत अच्छी नहीं है, इस इंसान ने कभी किसी का भला नहीं किया है। तो जब इसके ऊपर विपत्ति आएगी तो इसका अपना से लेके कोई भी नहीं होगा जो इसकी हेल्प करे। मतलब सपोर्ट तो बिल्कुल भूल जाइए, इसको कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। देखिए कुछ लोगों के दुश्मन ऐसे थे आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन थे जो आपसे बहुत मीठा बोलते थे, पर डियर ये लोग नहीं चाहते थे कि आप जो हैं मदर बने या फिर आप जो हैं प्रेगनेंसी कंसीव करें। तो यहाँ पर ये चीज दिख रही है कि अगर आप प्रेग्नेंट थे तो कोई नहीं चाहता है कि आप प्रेग्नेंट हो, या फिर आपकी प्रेगनेंसी से उनको ऐतराज था। तो कुछ यहाँ पर डार्क एनर्जीज हुई है, कुछ ऐसे स्पेल वर्क किए गए हैं जिससे कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए होगा कि उनकी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ दिक्कत आ गई थी। ये चीज यहाँ पर दिख रही है डियर, लेकिन आपने इलाज करवाया है और आपको फायदा लगा है, आज सब कुछ ठीक है कुछ लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोगों की जो प्रेगनेंसी थी उसमें कंसीव होने में बहुत प्रॉब्लम आई है। आज भी आप लगे हुए हैं कि हाँ किसी तरह से प्रेगनेंसी हो जाए किसी तरह से, पर डियर यहाँ पर किसी तरह की डार्क एनर्जीज का बहुत ज्यादा यूज है जिसके कारण आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और डियर बार बार अबॉर्ट करने की प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। वो चीज यहाँ पर दिख रही है। इलाज तो करवा रहे हैं आप में से काफी लोग, लेकिन मेंसेस की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तरह का कोई इश्यू आपकी लाइफ में बार बार हो जाता है कि डॉक्टर भी कहता है कि सब कुछ अच्छा है पर फिर भी पता नहीं कैसे क्या है। तो यहाँ पर ये चीज दिख रही है। चलिए ये तो कुछ लोगों के लिए बात है। और देखिए
वो ये इसलिए कर रहा था कि उनको ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता है उनका बेबी नहीं है या फिर उनके बच्चे हैं, तो वो चाहता हो इंसान कि उसके बच्चों को सारा हक मिल जाए, आपके बच्चों को ना मिले। तो हक वाली बात के लिए भी यहाँ पर ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज छोड़ी गई है। होते हैं कई लोग ऐसे कि वो किसी को, कुछ लोग होते हैं कि भाई सबको समान रूप से मिल जाए, और कुछ लोग होते हैं कि नहीं, जो भी है मेरा हो, मुझे ही मिले, अकेले मैं ही हड़प के खा लूं। इस तरह की कुछ एनर्जीज होती है कुछ लोगों की कि नहीं भाई मेरे बच्चों को मिल जाए, जितना होना उतना कम पड़ता है। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं लाइफ में डियर, कि जिनकी भूख जो है ना कभी मिटती नहीं है पैसे के लिए, वो हमेशा भूखे रहते हैं। उनको दे भी दिया जाएगा तो भी उनको एक लालच बनी रहेगी कि मुझे और मिल जाए, मुझे उसके हिस्से का भी मिल जाए, मुझे फलाने का हिस्से का भी मिल जाए। तो ऐसे लोग ही होते हैं जो डार्क एनर्जीज दूसरों पे करते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, दूसरों की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम लाते हैं, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम लाते हैं। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि उनका घर परिवार फैमिली बन जाए। क्यों? क्योंकि उनको तो ज्वेलसी है ना कि भाई मेरे हिस्से का तो मुझे मिल रहा है, लेकिन भाई उसके हिस्से का भी मुझे मिल जाए। तो ये चाहत उनकी जो होती है ना, उनको बुरे कर्मों पर ले जाती है, और वही कर्मा जो होता है उनके आगे आता है। तो यहाँ दिख रहा है कि ये जो भी इंसान रहेगा ना जिसने ब्लैक मैजिक किया, उसकी बहुत बदनामी होने वाली है, बहुत ज्यादा बदनाम होने वाला है। हो सकता है कि इसका ब्लैक मैजिक कहीं ना कहीं पकड़ा जाए, हो सकता है कि ये किसी ब्लैक मैजिक वाले के साथ में कहीं दिख जाए, तो समाज में इसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो, या करते हुए दिख जाए। तो इस तरह की कुछ बदनामी मुझे यहाँ पर दिख रही है। जो भी है ब्लैक मैजिक जिसने किया है ना, इनके बच्चे जो है ना खुद इन्हें नीचा दिखाएंगे। इनके बच्चे इनसे अच्छे से बात नहीं करते होंगे डियर, अगर आप जानते हो ना, तो वो इस तरह से बात करते होंगे। आपके बच्चों को आप देखिए, कंपेयर करके उनके बच्चों को देखिए, तो वो किस तरह से उनसे बात करते हैं, किस लहजे में बात करते हैं। वो चीज यहाँ पर दिख जाएगी कि जिस इंसान ने गलत किया है उसके बच्चों की टोन खराब हो चुकी होगी, और डियर और तो और उसके बच्चे उसे नीचा दिखाएंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे कि जो उनके रिस्पेक्ट पे आंच लेके आएगा। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है। इस थर्ड पार्टी के लिए मैं यही कहूंगी, अगर ये थर्ड पार्टी है तो डियर जितना भी इन्होंने आपके साथ में किया है उसका 10 गुना इनको मिलने वाला है। चाहे ये थर्ड पार्टी फैमिली मेंबर्स हो, चाहे ये थर्ड पार्टी किसी तरह का हस्बैंड हो, किसी तरह का बॉयफ्रेंड हो, या फिर किसी तरह की थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, उसका कर्मा जो है डिसाइड हो चुका है तो हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जस्टिस का कार्ड निकला है, डिसाइड होने के साथ साथ जस्टिस भी निकला है। तो न्याय तो ऊपर वाले ने कर दिया है, और बस समय का इंतजार करना है। डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ हो जाएगा। आपका हक का आपको मिल जाएगा, उसके हक का उसको मिलेगा। जितना उसने किया है भाई, उसका तो उसको बढ़ के मिलेगा, क्योंकि कर्मा हमेशा बढ़ के मिलता है। ठीक है, ये आपको अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना देना चाहती थी। ये जो भी इंसान है ना, उसको प्रॉब्लम है। आप अगर अच्छी लाइफ जीते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, तो उसको जेलसी है। उसको ऐसा लगता है कि अगर वो पीछे रह गई और आप आगे बढ़ गए तो दुनिया क्या बोलेगी। तो यहाँ पर ये जेलसी जो है ना उसके दिल में, कहीं ना कहीं वो बुरी है। इस थर्ड पार्टी ने और ब्लैक मैजिक करने वाले ने, ये आपसे ज्वेलस था, और इसकी ज्वेलसी के कारण इसने आपकी जिंदगी बहुत बिगाड़ी है, बहुत बिगाड़ती चली गई। और डियर ये अपने कर्मा को बढ़ाती चली गई। चलिए, आपकी जिंदगी तो बिगाड़ती चली गई, आपका चैन सुकून, आपका प्यार, आपका लव, आपकी रिस्पेक्ट, आपका कैरियर, सब कुछ चौपट किया है इन लोगों ने। लेकिन खुद की जिंदगी में इतने कर्मा बढ़ा लिए भाई। इतनी मेहनत करता तो डॉलर बढ़ा लेता, इतनी मेहनत करता तो पैसा बना लेता, लेकिन वो सब छोड़ के इन्होंने अपने कर्मा को बढ़ाने का जो काम किया है ना, तो वो भुगतान तो इनको भुगतना पड़ेगा। कोई नहीं रहेगा जो इनको बचा सके इनके कर्मा से। इन्हें जस्टिस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से यही दिख रहा है कि जस्टिस बहुत होने वाला है। यहाँ पर क्लियर तरीके से आपका हिस्सा आपको मिलेगा, और इस थर्ड पार्टी का जो किया करा है, और डियर जो आपके हित के लिए अच्छा होगा ना, वो आपको मिलेगा। ये नहीं कि वो पार्टनर आपको धोखा दे के चला गया, छोड़ के चला गया, आपके लिए टॉक्सिक था, आपके रिलेशन के लायक ही नहीं था, हमेशा अपनी ही चलाता था, आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करी, कभी प्यार से आपको बात ही नहीं करी। तो वो इंसान जो आपके लिए
टॉक्सिक था वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस निकला है जो आपके हित के लिए अच्छा होगा। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाए, आप इतना वेट कर रहे थे उस इंसान का जो धोखा देके चला गया, आप अभी तक शादी नहीं करे, तो हो सकता है कि जो यूनिवर्स ने, डिवाइन ने डिसाइड किया है ना, वो होगा डियर। तो देखिए, समय किसी का मोहताज नहीं होता है, समय जो होता है ना अपनी गति से चलता है, और समय सबको बता देता है कि समय से बड़ा कोई नहीं है। तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग जब होगी ना, उस समय ये इंसान को भी पता चल जाएगा और आपको भी, कि ईश्वर जो करता है वो सबके भले के लिए करता है। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है। यूनिवर्स के खिलाफ जाने का, जो ब्लैक मैजिक करने का इसने जो ठेका लिया था ना, उसकी सजा इनको मिलने वाली है। बहुत ज्यादा ज्वेलस रहने वाली है। इस इंसान को कलेश का सामना करना पड़ सकता है। पूरी टाइम, लॉन्ग टाइम इनकी जिंदगी में कलेश रहेगा। जब तक जिएगी ना तब तक जीवन में सुख शांति के लिए तरसेगी या तरसेगा। झगड़ा हर किसी से होता रहेगा, स्ट्रेस ये इंसान लेता रहेगा। शांति कहीं इनको मिलने वाली नहीं है। बर्बाद हो चुका होगा या हो चुकी होगी। कर्मा बहुत भयंकर होगा इस इंसान का। ओके डियर, तो मेरी तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है। जिसने आपके साथ में ब्लैक मैजिक किया है, आप उसे माफ कर दीजिए दिल से, क्योंकि अगर आप उसे दिल से माफ कर देंगे तो ये इंसान जो है, इसके कर्मा को तो यूनिवर्स देख ही रहा है, डिवाइन देख रहा है, लेकिन हमारी जिंदगी में ये दोबारा इंटर नहीं होगा, ठीक है, किसी तरह से। और डियर, हम ये कहेंगे कि कहते ना कि कर्मा जो होते हैं जुड़े रहते हैं पास्ट में भी, तो अगर हम माफ नहीं करेंगे तो ये हमारी लाइफ में चला आएगा। तो हमारा मानना यही है कि आप इन्हें माफ कर दीजिए, आप भूल जाइए, आप आगे बढ़िए, अपनी लाइफ की तरफ देखिए, अबेंडेंस को देखिए, अपनी खुशियों को देखिए, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करिए, ताकि आपकी जिंदगी में जो भी डार्क एनर्जीज है, जो भी बुरी नजरें इन्होंने डाल रखी है डियर, तो वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए आपकी जिंदगी से। और डियर, बस आपको क्या करना है, ये डार्क एनर्जीज आपके ऊपर अगर है, आपके परिवार के ऊपर है, आपके पार्टनर के ऊपर है, तो डियर एक छोटी सी चीज आपको मैं बोलूंगी कि आप अगर चैंटिंग करते हो, आप फुल टाइम चैंटिंग करते हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी से ये प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं 100% तक आपकी लाइफ से चली जाएगी। आप देखिएगा कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने की तो कोशिश करिए। आप रोज क्या करिए कि चैंटिंग करें, अपना ध्यान पूरा फोकस रखें, मेडिटेशन करें। और डियर, रोज आप अपने ओरा को क्लीन करने की कोशिश करें। किस तरह से ओरा को क्लीन करें? आपको करना यह है, चैंटिंग करने के बाद में मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन के दौरान आपको अपने आईज क्लोज करना है डियर, और ऐसा फोकस करना है जैसे यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, एक प्रकाश आपकी तरफ सेंड कर रही है। वो प्रकाश जो है, उसके नीचे आप बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं, और आप प्रोटेक्ट हो रहे हैं। यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप देखिएगा कि जिस तरह की ये डार्क एनर्जीज है, जिस तरह का ये नेगेटिव एनर्जीज है, आपको प्रोटेक्ट करेंगे यूनिवर्स, डिवाइन जो है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आपका ओरा क्या है, क्लीन हो रहा है, और आपके ओरा के इर्द गिर्द एक ऐसी प्रोटेक्शन लेयर बन जाएगी जो आपको प्रोटेक्ट करती रहेगी। तो आपको मेडिटेशन करना है, आपको इनर वर्क करना है। और डियर, आपको मेडिटेशन के दौरान यही फोकस करना है कि आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है वो आप यूनिवर्स तक सेंड कर रहे हैं, और डियर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। तो आपकी तरफ जो प्रकाश आ रहा है, आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आपकी तरफ एक प्रकाश आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और नेगेटिविटी जो है वो दूर जा रही है। ओके, ठीक है, तो यही गाइडेंस है डियर मेरी तरफ से। और ये है उस इंसान का कर्मा। अगर आपको कुछ रेजोनेट करा है, कुछ अच्छा लगा है और कुछ हेल्प मिली है डियर वीडियो से, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।